हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पार्क और अ गार्डन इन योर सिटी। के किसी पार्क के बारे में या गार्डन के बारे में एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है जो आपकी सिटी में हो। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड से। क्यू कार्ड के इसके क्वेश्चंस हैं, व्हेन यू ऑफन गो देयर, वेयर इट इज, हु यू ऑफन गो देयर विद, एंड व्हाट इट इज लाइक, एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू विजिट इट। कि आप कब वहाँ जाते हैं एंड वो कहाँ है, आप किसके साथ जाते हैं, आप उस पार्क के बारे में या गार्डन के बारे में क्या लाइक करते हैं एंड क्यों आपको वहाँ विजिट करना पसंद है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। इन द हार्ट ऑफ मोगा, पंजाब lies the serene नेहरू पार्क, an oasis of greenery amidst the bustling city। के जो हमारे मोगा के सेंटर में एक पार्क है, नेहरू पार्क, जो एक ग्रीनरी का सिंबल है हमारी बस्लिंग एक सिटी में। फ्रीक्वेंटेड बाय बोथ लोकल्स एंड टूरिस्ट्स, दिस पार्क होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। के जो हमारे लोकल लोग हैं या टूरिस्ट्स हैं वहाँ ऑफन विजिट करते हैं, तो इसीलिए जो वो पार्क है उसकी एक मेरी दिल में एक बहुत स्पेशल जगह है। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ ड्रॉन टू दिस पार्क। कि मैं हमेशा या वहाँ उस पार्क में जाना पसंद करता हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग्स और लेट आफ्टरनून्स। कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम, व्हेन द गार्डन ह्यूज ऑफ द सन पेंट अ पिक्चर क्यूवी सीन। के जब एक जो सनलाइट की गोल्डन लाइट्स होती हैं वो बहुत ही पिक्चर क्यू जो सीन है या बहुत ही अच्छा सीनरी है वो क्रिएट करती है। इट्स लोकेशन राइट इन द सिटी सेंटर। इसकी लोकेशन है जो हमारा सिटी सेंटर है उसके सेंटर में है। जो इसकी लोकेशन है वो सिटी सेंटर में है। मेक्स इट ईजिली असेसिबल, एक्टिंग एज ए नेचुरल रिफ्यूज आफ्टर अ लॉन्ग डे। जो बहुत ही ईजिली असेसिबल है हर एक के लिए। एंड वो एक ऐसे एक्ट करती है कि एक नेचुरल वाइब हमारे अंदर देती है जो हमें पूरे दिन के बाद हम वहाँ पे फील कर सकते हैं। टिपिकली आई एम अकम्पनीड बाय अ क्लोज फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर। के मैं अपने साथ अपने क्लोज फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर्स के साथ जाता हूँ। समटाइम्स आवर विजिट्स आर मार्क्ड बाय लॉन्ग इंट्रोस्पेक्टिव वॉक्स, while on other occasions we simply sit and relish the sights and sound, letting the ट्रैंक्विलिटी एनवॉल्व अस। के बहुत टाइम जब हम विजिट करते हैं तो एक लॉन्ग वॉक है वो करते हैं, या जब ओकेजन्स पे हम यूजुअली वहाँ पे बैठते हैं या वहाँ के जो साउंड्स हैं या स्लाइड्स है उसे ऑब्जर्व करते हैं। जो वहाँ की ट्रैंक्विलिटी होती है, जो शांत इन्वायरमेंट होता है उसे हम एक्सप्लोर करते हैं। नेहरू पार्क इज़ ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड विद वेल मैनिक्योर्ड लॉन्स। जो नेहरू पार्क है वो बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर किया गया है एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके जो लॉन्स हैं, ब्लूमिंग फ्लावर बेड्स with well manicured lawns, blooming flower beds and towering trees that offer ample shade। के उस पार्क में लॉन्स हैं, जो फ्लावर बेड्स हैं या जो बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, वहाँ पे ट्रीज हैं जो शेड प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल पॉन्ड एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉन्ड है विद द रेजिडेंट डक्स एट इट्स चार्म। जो वहाँ पे रेजिडेंट डक्स रखी हुई हैं जो उसका चार्म है उसे और ज़्यादा एनहांस करती है। चिल्ड्रन कैन बी सीन प्लेइंग ऑन स्विंग्स व्हाइल द एल्डरली एंगेज इन देयर रूटीन एक्सरसाइज और सिंपली चैट ऑन द बेंचेस। के जो बच्चे हैं उन्हें हम इजीली देख सकते हैं स्विंग्स पे प्ले करते हुए, या जो इसके अलावा जो एल्डर पीपल हैं वो अपना जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या सिंपली बेंचेस पे बैठ के वो चिट चैट करते हैं। My fondness for this park stems from the despite its offer। जो पार्क को पसंद करना जो पार्क्स ऑफर करता है उससे जुड़ा हुआ है। इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो हमारा वर्ल्ड है वो आजकल जो कंक्रीट स्ट्रक्चर से डोमिनेटेड है। नेहरू पार्क सर्व्स अ रिमाइंडर ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड स्मूथिंग इम्पैक्ट ऑन आवर सोल। जो नेहरू पार्क है वो एक बहुत ही अच्छा जो हमें एक नेचुरल ब्यूटी है वो प्रोवाइड करता है एंड जो हमारे सोल को एक स्मूथ टच या एक काल्मनेस वो प्रोवाइड करता है। द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ फ्लोरा एंड फना combined with the gentle hum of city life and the backdrop creating a therapeutic ambience। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक टच है वहाँ पे, जो एक जेंटल सिटी लाइफ के साथ कंबाइन किया उसके बैकड्रॉप के साथ, वो बहुत ही एक थेरेपी जो ऐसा इन्वायरमेंट है क्रिएट करता है हमारे लिए। इन अ सेंस इट्स नॉट जस्ट अ पार्क। अगर ओवरऑल देखा जाए तो
ये एक सिर्फ एक पार्क नहीं है, इट्स अ सेंचुरी, एक सेंचुरी टाइप है वेयर मेमोरीज आर मेड, जहाँ पे मेमोरीज बनती हैं, एंड स्पिरिट आर रीजुविनेटेड, जो हमारी रीजुविनेटेड या रिफ्रेश हम फील करते हैं। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट उसके फॉलोअप्स हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू द सिटी, के जो पार्क्स हैं वो क्या बेनिफिट्स देते हैं किसी सिटी में। आंसर इज पार्क्स ऑफन टर्न द लंग्स ऑफ अ सिटी ऑफर न्यूमरस एडवांटेजेस। जो पार्क्स हैं वो उसे एक जो हमारी सिटी है उसके लंग्स के तौर पे माना जाता है, एंड वो बहुत सी एडवांटेजेस हमें देते हैं। फर्स्टली दे प्रोवाइड अ ग्रीन रिस्पाइट एमिड अर्बन स्प्रॉल, जो पहला तो ये है कि वो बहुत ही एक ग्रीन एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं, जो प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी को। एडिशनली दे सर्व एज कम्युनल स्पेसेस फॉस्टरिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, एंड उसके अलावा ये सर्व करते हैं एक बहुत कम्युनल स्पेसेस जहाँ पे लोगों की जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो क्रिएट होती हैं, जो कम्युनिटी बॉन्डिंग है वो इन्हांस होती है। फर्दरमोर पार्क्स फैसिलिटेट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। दे बाय प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, जो हमारी हेल्थ को या वेलबींग को उसे प्रमोट करती है। In a sense, beyond their aesthetic appeal, parks play a pivotal role in environmental sustenance and community enrichment. जो पार्क्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के बेनिफिट पे और कम्युनिटी एनरिचमेंट में। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ वाई डू सम पीपल लाइक प्लांटिंग फ्लावर्स, क्यों लोगों को जो फ्लावर्स को प्लांट करना अच्छा लगता है। मैनी इंडिविजुअल फाइल सोलेंस इन प्लांटिंग फ्लावर्स डिराइविंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एज ए नर्चर ग्रोथ, के जो कुछ लोग हैं उन्हें फ्लावर्स को उगाना अच्छा लगता है बिकॉज उन्हें जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है या हैप्पीनेस है वो जैसे जैसे उसका नर्चर ग्रो होता है वैसे वैसे उन्हें एक विक्ट्री की जो सेंस है उन्हें प्रोड्यूस होती है। मोर ओवर द वाइब्रेंट ह्यूज एंड फ्रेगरेंसेस ऑफ फ्लावर्स ऑफ मूड्स ऑफरिंग एस्थेटिक प्लेजर, के जो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस होती है वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है ना, बूस्ट करती है, जिससे जो इंटरनल प्लेजर है वो हमें मिलता है। एडिशनली गार्डनिंग कैन बी थेरेपेटिक एक्टिंग एज मेडिटेटिव एस्केप फ्रॉम डेली स्ट्रेस, के जो गार्डनिंग है वो एक थेरेपी की तरह रिएक्ट करती है, जिससे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारा डेली का स्ट्रेस है वो रिमूव होता है। दस बियॉन्ड मेयर हॉबी प्लांटिंग फ्लावर्स ऑफ्टन इंटरट्विन्स विद द डीपर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन, जो बहुत सी हॉबीज़ के साथ साथ जो प्लांटिंग फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को प्लांट करना वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक डीपर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन हैं वो हमारे में इन्हांस होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू अ सिटी, के जो इन द नेक्स्ट वन इज वुड यू से पीपल शुड हेल्प मेंटेन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स, के आपको लगता है कि लोगों को हेल्प करनी चाहिए मेंटेन करने में पब्लिक पार्क्स को और गार्डन्स को। एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली, पीपल शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रिजर्विंग पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स, के यस के जो लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए पब्लिक पार्क्स को एंड गार्डन्स को प्रिजर्व करने में। दीज स्पेसेस वाल बेनिफिटिंग ऑल रिलाई ऑन द कलेक्टिव केयर, जो ऐसी स्पेसेस होती हैं जो लोग चाहे कि वो हर एक को बेनिफिट करती हैं बट एक वो रिलाई करती है हमारी कलेक्टिव केयर पे। बाय इंश्योरिंग क्लीननेस एंड रिपोर्टिंग डैमेजेस और इवन वॉलंटियरिंग फॉर upkeep, individuals not only foster community spirit but also ensure that these green heavens remain vibrant and accessible for everyone, के ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी क्लीननेस है या उसके जो डैमेजेस है उसको रिपोर्ट करने के लिए या उसको वॉलंटरी करने के इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी सर्विसेज की जो कम्युनिटी स्पिरिट होती है उस पर रिलाई करने की बजाय ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ऐसे ग्रीन हेवंस होते हैं वो हमें एक वाइब्रेंट और एक्सेसिबल टच प्रोवाइड करते हैं। इन अ सेंस शेयर्ड स्पेसेस डिमांड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ऐसे शेयर्ड स्पेसेस होते हैं वो डिमांड करते हैं हर एक की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। So thanks for watching this video and see you in the next video.